आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूला तो यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप के साथ एक फॉर्मूला यूज़ किया है? यदि नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीलुकअप के साथ इफ फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। यदि आपको एक्सेल में जॉब चाहिए तो आपको वीलुकअप के साथ इफ फॉर्मूला का यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और थर्ड कॉलम में सैलरी है। और नीचे मैंने यहाँ पर एक आईडी नंबर लिख रखा है और इस आईडी नंबर के बेस पर मुझे यहाँ पे उसकी सैलरी निकालनी है। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने आईडी नंबर ऑब्लिक एम्प्लॉय नेम लिख रखा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आईडी नंबर डालूँ तब भी उसकी सैलरी निकल के आए और एम्प्लॉय नेम डालूँ तो तब भी उसकी सैलरी निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो मैं वीलुकअप वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इक्वल मैं यहाँ वीलुकअप लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं वीलुकअप लिखूंगा तो नीचे सजेस्ट करेगा। तो जैसे आप टैब बटन प्रेस करोगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, जिसके बेस पे हमें डाटा सर्च करना। तो हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डाटा सर्च करना, तो मैं यहाँ आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या होगा, पूरी टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से डाटा मेरे को एक्सट्रैक्ट करना। तो मैं इस पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे सैलरी निकालनी है। तो सैलरी इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और थर्ड कॉलम में सैलरी है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा, कॉमा। फिर लास्ट में हमसे मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए हम यहाँ 1 टाइप करेंगे और फॉल्स के लिए 0 टाइप करेंगे। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ 0 टाइप कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर आईडी नंबर 1002 की सैलरी निकल के आ गई। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1002 आईडी हमारे पास ये है, इसकी जो सैलरी है 15,500, तो एकदम सही आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डालूँ, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाला हूँ आकाश और मैंने यहाँ एंटर करा, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्योंकि अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो आईडी नंबर के बेस पे मैंने यहाँ वीलुकअप लगाया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ एम्प्लॉय नेम डाला तो वो डाटा सर्च करके नहीं दे रहा। तो बट मैं चाहता हूँ कि आईडी नंबर डालूँ या एम्प्लॉय नेम डालूँ, दोनों से ही मेरा डाटा सर्च होके आ जाए, डाटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। तो इस काम को हम डायरेक्ट वीलुकअप से नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वीलुकअप के साथ इफ़ वाला फॉर्मूला, और साथ में हम एक इस टेस्ट वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो इफ़ वाले फॉर्मूले के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो क्रिएट कर रखी है। यदि अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की फॉर्मूला प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। तो इस टेस्ट वाला फॉर्मूला भी हम इसमें लगाएंगे। तो इस टेस्ट वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस टेस्ट वाले फॉर्मूले का काम सिंपल होता क्या है कि वो आपको रिटर्न में ट्रू या फॉल्स देगा। देखो मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ और कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, नंबर और टेस्ट। और इसके सामने मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको सेंटर कर लेता हूँ और इसके सामने यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू इज टेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया मैंने नंबर्स और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा इज टेस्ट, कि क्या ये टेस्ट है। अगर ये टेस्ट होगा तो यहाँ पे रिटर्न में आएगा ट्रू, अगर टेस्ट नहीं है तो रिटर्न में आएगा फॉल्स। तो अभी ये यहाँ पर सामने क्या नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ सामने क्या है टेस्ट, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और यहाँ पे नंबर है तो यहाँ फॉल्स आ गया। तो इस टेस्ट वाला कुछ इस तरीके से फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब तीनों फॉर्मूलों को देखो हम यहाँ एक साथ यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दो तीनों फॉर्मूलों को एक साथ यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे इफ़ वाला फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमारा ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ इज टेस्ट वाला फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ लिखा इज टेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैंने वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया सामने जो मेरा एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, सामने वाला सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये टेस्ट है। अगर ये टेस्ट है तो यहाँ ट्रू आएगा, ये टेस्ट नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। तो अब ये टेस्ट है तो यहाँ पे क्या आ गए, ट्रू आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ कॉमा लगाया तो वैल्यू ट्रू। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो तो क्या हो, तो हम यहाँ वीलुकअप लगाएंगे, लेकिन एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो देखो मैं यहाँ वीलुकअप लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ वीलुकअप लिखा, टैप करा, ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो लुकअप वैल्यू में सामने वाला मैं सेल सेलेक्ट कर लूँगा एम्प्लॉय नेम वाला।
ठीक है, कॉमा टेबल एरे में हम अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम पूरी टेबल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नेम से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय के नेम के बेस पे यहाँ पे डाटा सर्च करना है। तो जब भी हम टेबल सेलेक्ट करते हैं जिसके बेस पे हम डाटा सर्च कर रहे हैं, वो हमेशा टेबल में फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ टेबल का फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पे सैलरी निकालनी है, तो इस टेबल में कौन से नंबर पे सैलरी, सेकंड कॉलम को भी, फर्स्ट कॉलम में तो एम्प्लॉय नेम है, तो सेकंड कॉलम में क्या आ गई, सैलरी आएगी। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, कॉमा और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये टेस्ट के हिसाब से हमारा फॉर्मूला चलेगा, कॉमा वैल्यू फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स कब होगा, जब हमारा यहाँ पे सामने एम्प्लॉय आईडी नंबर होगा। तो अब मैं एम्प्लॉय आईडी नंबर के बेस पे यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो VLOOKUP में लगा रहा हूँ, फिर से लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे सामने वाला सेल, यानी आईडी नंबर और एम्प्लॉय नेम वाला, ठीक है, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस बार हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम आईडी नंबर के बेस पे डाटा सर्च करेंगे, कॉमा फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम कौन सा हमारा, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और थर्ड कॉलम में सैलरी है। तो मैं यहाँ पे 3 लूँगा, कॉमा और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, एक और बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमारी सैलरी निकल के आ गई एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आकाश यहाँ पे लिख रहा है इसकी सैलरी कितनी है, 22,500, नीचे भी 22,500 आ रही है। अब यदि मैं देखो यहाँ आईडी नंबर डाल के देखता हूँ एक बार, तो मैंने यहाँ आईडी नंबर डाला 1001, तो अब भी देखो आईडी नंबर के बेस पे भी ये सैलरी हमारा सर्च कर रहा। तो मैं एक आईडी नंबर और चेंज कर लेता हूँ, 1003 मैंने यहाँ पे डाला, तो 1003 की यहाँ पे आईडी के बेस पे सैलरी निकाल के दे रहा। तो अब ये फॉर्मूला हमारा आईडी नंबर और एम्प्लॉय नेम दोनों के बेस पे डाटा सर्च करके दे रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।